आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना। देश के किन किन राज्यों में अब गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो आज से इन राज्यों में बढ़ जाएगी ठंड, तो कहीं चक्रवात तूफान की वजह से होगी भारी बारिश। आज से मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो जाएगा। वही मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में आने वाली जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से आने वाली बर्फीली हवाओं से आज से उत्तर भारत में जो बर्फीली हवाएं है वो पहुँचना शुरू हो जाएगी, जिससे दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी और रात में भी ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो प्रदूषण का स्तर तो यहाँ पर थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। वही एयर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर सफर के अनुसार दिल्ली में 8 दिसंबर को 293 दर्ज किया गया और ये ग्राफ यहाँ पर खराब श्रेणी में है, जो कि पहले गंभीर और पहले बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। वही चक्रवाती तूफान जवाद की बात करें तो देश के कई राज्यों में इस तूफान के कारण भारी बारिश हुई, जिसमें बंगाल ओडिशा जैसे राज्य शामिल है। इस समय तूफान की शक्ति की बात करें तो बंगाल के उत्तर पश्चिम खाड़ी और उससे छठी पश्चिम बंगाल के बांग्लादेशों के तट पर है। वही पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर है, जिसके चलते यहाँ पर आज 9 दिसंबर को मौसम यहाँ पर बदलेगा। वही देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, यानी 7 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश हो सकती है, जिसके चलते किसानों को खेती करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वही एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिम बंगाल और बंगाल के तट पर यहाँ पर बांग्लादेश है उसके तट पर बना हुआ है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ कल से हिमालय को प्रभावित यहाँ पर कर रहा था। वही निचले स्तरों में यहाँ पर कोमोरिन क्षेत्र के ऊपर एक यहाँ पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वही एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र महाराष्ट्र के तटों के पास पूरी मध्य अरब सागर के ऊपर भी बना हुआ है। वही अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम की गतिविधियों की बात करें तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिणी असम, सिक्किम और तमिलनाडु कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कुछ हिस्सों और केरल और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वही आज गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। वही उत्तरी पश्चिम भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में गुजरात में न्यूनतम तापमान में अब गिरावट आने की संभावना यहाँ पर जताई गई, यानी अब जो तापमान है वो और भी यहाँ पर नीचे आएगा। तापमान में जबरदस्त गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वही छत्तीसगढ़ में लगातार अब मौसम साफ बना हुआ है। वही अब मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि यहाँ पर मुंबई के मतलब महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश हो रही है, जिसके कारण महाराष्ट्र में कल भी यहाँ पर कई इलाकों में बारिश हुई है। जो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर भी एक जो सिस्टम बना हुआ है, कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसके कारण महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में छटपुट बारिश यहाँ पर हो रही है। वही दक्षिण के राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु और केरल में भी कुछ इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। बात करते हैं राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की, तो राजस्थान में पारा पहुंचा है जमाव बिंदु के पास, सर्दी ने छुड़ाई है कपकपी। राजस्थान में सर्दी ने अब यहाँ पर तीव्र दिखाना यहाँ पर तेज कर दी है। वही सर्दी के इस मौसम के अंदर पहली बार जो पारा है वो जमाव बिंदु के आसपास राजस्थान में आ गया। वही मौसम साफ होने के साथ ही तापमान में जबरदस्त गिरावट राजस्थान में देखने को मिली है। वही शेखावाटी के सीकर जिले के फतेहपुर में तापमापी पारा 0.8 डिग्री पर आ गया। इसके कारण यहाँ पर इलाका यहाँ पर पूरा ठहर गया। वही फतेहपुर मौसम केंद्र के अनुसार यहाँ पर जहाँ सुबह का तापमान है वो 0.8 डिग्री दर्ज किया गया है। इस बार सीजन में पहली बार जो तापमान है वो 1 डिग्री से नीचे इस इलाके में लगातार सर्दी बढ़ने के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं। वही शेखावाटी के सीकर समेत चूरू और झुंझुनू में भी सर्दी के तेवर तीखे होने लगे हैं। वहाँ भी तापमान लगातार यहाँ पर गोता लगा रहा है। वही सीकर के फतेहपुर में तापमान पर लुढ़कने के साथ ही वहाँ लोगों की कपकपी छूट गई है। पारे में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। वही पेड़ पौधों पर भी यहाँ पर बर्फ मतलब हल्की बर्फ की परतें यहाँ पर देखी जा रही है। वही दूसरी तरफ राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा गिरकर 2 डिग्री पर पहुंच गया। वही माउंट आबू में सर्दी बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की तादाद भी बढ़ने लगी है। वही माउंट आबू की सर्दी का आनंद लेने के लिए इस मौसम में यहाँ पर्यटकों का रेलम पेल बढ़ जाए, मतलब जो पर्यटक है वो बढ़ जाते हैं। वही सर्दी का आगाज शुरू होते ही यहाँ पर होटल पर्यटक के लिए यहाँ पर फुल होने लगते हैं। वही शेखावाटी के इलाके में भी कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ती है, जो कि यहाँ पर बहुत तेज यहाँ पर पड़ती है। वही खासकर चूरू और फतेहपुर में पारा सर्दी के मौसम में सबसे कई बार यहाँ पर माइनस में चला जाता है। वही मैदानी इलाकों के कारण चूरू में सर्दी और गर्मी दोनों पे यहाँ पर नए रिकॉर्ड यहाँ पर बनाती है। मतलब चूरू में सर्दी भी रिकॉर्ड बनाती है और गर्मी भी यहाँ पर रिकॉर्ड बनाती है।
वही बात करते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के मौसम अपडेट की। तो दिल्ली एनसीआर और हरियाणा और पंजाब में मौसम विभाग का अलर्ट, झेलनी होगी बर्फीली हवाओं का सितम। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में सर्दी की दस्तक की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। वहीं पहाड़ों पर चल रही बर्फीली हवाओं ने दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और पंजाब के लोगों की मुश्किलें यहाँ पर इन बर्फीली हवाओं से बढ़ने वाली है। वहीं फिलहाल ये राज्य प्रदूषण की मार झेल रहे, वहीं जब इन इलाकों में बर्फीली हवाओं का सामना भी यहाँ पर करना पड़ेगा लोगों को, यानी आने वाले दिनों में यहाँ पर बर्फीली हवा चलेगी, वही कड़ाके की ठंड इन राज्यों में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ाने वाली है। वही दिसंबर का महीना शुरू होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। पहले हल्की बारिश हुई है, अब बर्फीली हवा के चलने के यहाँ पर आसार दिखाई देने लगे हैं। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अपने यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के भीतर दिल्ली व हरियाणा में मौसम बदल जाएगा। इसके साथ साथ पारा भूल जाएगा, सर्दी में इजाफा हो जाएगा। वही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बुधवार के बाद ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। वह बर्फीली हवाएं लोगों को सताना शुरू कर देगी, जिसके बाद दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट दर्ज की जा सकेगी। हर रोज तापमान में गिरावट होने के साथ साथ लोगों को ठंड का प्रकोप सताना शुरू कर देगा। अभी तक यहाँ पर राजधानी और आसपास के शहरों में प्रदूषण की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, मगर यहाँ पर आज सुबह से यहाँ पर कुछ इलाकों में धुंध यहाँ पर छाने लगी है। वही रेल और हवाई मार्ग भी दिक्कत यहाँ पर लोगों को होगी। वही मौसम विभाग ने कहा है कि अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज आज की जाएगी। वही पहाड़ों पर बर्फबारी का असर यहाँ पर के असर के कारण मौसम की जानकारी देने वाले निजी संस्था स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। वही खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में बर्फीली हवा यहाँ पर चलेगी, जिसके बाद शीतलहर की संभावना और भी बढ़ी हुई है। वही यानी दिल्ली वासियों के सामने कड़ाके की ठंड भी यहाँ पर पड़ेगी। कड़ाके की ठंड का दिल्ली के लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। वह दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में बारिश के साथ साथ एक स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में अब बारिश की यहाँ पर कम संभावना है। वही बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो मध्य प्रदेश में मौसम में हुआ है बदलाव, दिन में बढ़ी है सिहरन, अब शीतलहर के हैं आसार। सर्द हवा ने पूरे मध्य प्रदेश में सिहरन बढ़ा दी है। वही बुधवार को ग्वालियर प्रदेश का सबसे कम तापमान 8 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। वही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 10 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। इस दौरान कहीं कहीं शीतलहर भी चल सकती है। वही मौसम वैज्ञानिक पीके शाह ने बताया है कि वर्तमान में हवा का रुख लगातार उत्तर और उत्तर पूर्वी बना हुआ है। वह हवा की रफ्तार भी 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे बनी हुई है। इसी वजह से दिन में भी यहाँ पर सिहरन महसूस होने लगी है। इधर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही, इसी वजह से वहां से आ रही सर्द हवाओं के कारण तापमान में यहाँ पर गिरावट होने लगी है। वही बुधवार को हिमालय क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसका असर उत्तर भारत की पहाड़ियों पर यहाँ पर आज यानी गुरुवार शुक्रवार को यहाँ पर बारिश और बर्फबारी के रूप में देखने को मिलेगा। वही शनिवार को पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के बाद न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चल सकती है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के मौसम अपडेट की। तो जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है ठंड, आज भी हो सकती है बारिश और बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम में काफी बदलाव आ गया है और बहुत मौसम ठंडा यहाँ पर महसूस किया जा रहा है। इस बीच आज भी कई जगहों पर आसमान में बादल छाए रहने के साथ साथ कुछ इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। वह आज गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश व हिमपात की संभावना है। वही जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। वही कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन इसके अलावा मौसम साफ होने लगेगा। इसके अलावा ज्यादातर शहरों में प्रदूषण का स्तर भी संतोषजनक यहाँ पर रहा है। वैसे नगर में न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान -1 और अधिकतम 13 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वही जम्मू में वायु गुणवत्ता सूचकांक 154 दर्ज किया गया। वही जम्मू डिवीजन में आज अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 9 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मौसम साफ रहेगा। वह आने वाले दिनों में यहाँ मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। वही जम्मू संभाग की तुलना में कश्मीर संभाग में इन दिनों ज्यादा ठंड पड़ रही है। वही जम्मू में वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी यानी 88 रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा गुलमर्ग में यहाँ अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। ये आज और कल में यहाँ पर आगे बढ़ेगा। वही अगले 2 दिन तक उत्तरी हवा चलने के आसार है। वही रात में ठंड बढ़ सकती है। वही पश्चिमी विक्षोभ से जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। वही बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की। तो बिहार में दिन में साफ रहेगा मौसम, 2 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान में होगी गिरावट। दिसंबर के महीने में भी अभी भी यहाँ पर बिहार में लोगों को लगातार अच्छी धूप यहाँ पर मिल रही है। लोगों को दिन में ठंड का एहसास बहुत ही कम हो रहा है। हालांकि अल सुबह और रात को यहाँ पर कुहासा है, लेकिन यहाँ पर
दिन में मौसम पूरी तरह से साफ है। वही 24 घंटों के दौरान मौसम की बात करें तो बिहार में मौसम शुष्क रहा है। वही बिहार की बुधवार की बात करें तो प्रदेश में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। वही अधिकतम 28 से 30 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। वही अगले 24 घंटों के दौरान कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। वही रात के तापमान में गिरावट के आसार है। वही दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश में मौसम में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वही मौसम वैज्ञानिक यानी मौसम विभाग केंद्र पटना के अनुसार दिन में मौसम साफ रहेगा। वही 2 से 3 दिन बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। बीते 24 घंटों में प्रदेश में एक दो जगहों पर हल्का स्तर का कोहरा यहाँ पर छाया रहा है। वही पटना में अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। वही सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वही गया की बात करें तो यहाँ अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सकता है आज।